हेलो फ्रेंड्स, आइए आज जो इतिहास के महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, आइए उनको देखते हैं। ये 1905 से लगा के 26 जनवरी 1950 तक के बीच में जो भी फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसको आइए देखते हैं। इतिहास के जो प्रमुख तथ्य हैं या प्रमुख फैक्ट जो है, आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले आइए देखते हैं 1905 से स्टार्ट करते हैं। जो 1905 जो बंगाल विभाजन हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, वो किसके समय में हुआ? वो कर्जन के समय में हुआ। वो किसके समय में हुआ? वो कर्जन के समय में हुआ। जो स्वदेशी आंदोलन का जो इसके बाद जो विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का ये शुरू हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। फिर उसके बाद 7 अगस्त 1905 को इसमें जो विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया गया। क्या किया गया? उसका बहिष्कार किया गया और खुद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और 7 अगस्त को ही स्वदेशी आंदोलन का मतलब ये था कि जो विदेश से विदेश से वस्तुएं आती थी जो भारत में, वो उसका बहिष्कार किया गया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब ये था कि जो भारत देश है वो स्वयं अपने जो हाथ से या फिर कुछ काम करके खुद वो अपने ऊपर डिपेंड रहेगा। तो इसीलिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। फिर इसके बाद जो 7 अगस्त है, तो 7 अगस्त को इसीलिए स्वदेशी आंदोलन के चलते हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हथकरघा दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। जो इसकी अध्यक्षता जो कांग्रेस के करते हैं, रास बिहारी बोस करते हैं। कौन करते हैं? रास बिहारी बोस करते हैं। इसी अधिवेशन में, जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, इसी अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल था, जो कांग्रेस था, वो बट गया। कौन से 2 दल में? नरम दल में और गरम दल में। फिर इसके बाद 1909 ये मार्ले-मिंटो एक्ट आता है। मार्ले-मिंटो एक्ट आता है 1909 में। इसमें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चलाया गया। कौन क्या हुआ इसमें? 1909 में मार्ले-मिंटो एक्ट में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चलाया गया। फिर इसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से वापस आते हैं। लगभग गांधी जी 22 साल तक अफ्रीका में रहे। जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं अफ्रीका से, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1916, फिर इसके बाद 1916 अब यहाँ से जो 9 जनवरी 1915 से जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आ गए, तो अब गांधी जी 1915 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। 1916 में ये लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो अंबिकाचरण मजमूदार करते हैं। कौन करते हैं? अंबिकाचरण मजमूदार करते हैं। और इसमें जो नरम दल और गरम दल जो कांग्रेस बटी हुई थी, ये आपस में विलय हो गए, ये आपस में मिल गए, नरम दल और गरम दल में। इसी 1916 में होम रूल की स्थापना होती है। क्या होती है? होम रूल की स्थापना होती है, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी करते हैं। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक करते हैं। 1917, फिर इसके बाद 1916 के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह होता है, जो बिहार में है। चंपारण ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। 1917 में ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था।
गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इस जो चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन जो हुआ था, इसमें जो नील की खेती जो अंग्रेज सब कराते थे भारतीय से, इसके लिए नील की खेती के लिए सत्याग्रह चलाया गया। फिर उसके बाद 1919 का रॉलेट एक्ट आता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। इसमें क्या आता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। देखिए 1919 में और 1909 का इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। जैसे इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है, और जो 1919 में जो 1909 में आता है वो मार्ले मिंटो आता है। 1909 में जो आता है वो मार्ले मिंटो एक्ट आता है, और 1919 में इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है। इसमें क्या आता है? इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। तो इसमें कन्फ्यूजन न रहे 1919 में और 1909 में। फिर इसके बाद 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो जलियांवाला वाला हत्याकांड जो अमृतसर में पंजाब में होता है, जो सैंडर्स ने जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी हत्याकांड में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो त्याग दिए थे। फिर 1920 गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते हैं। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते हैं। फिर 1 फरवरी 1920 के बाद 1 फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा घटना होती है गोरखपुर में, इस चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी जो थे असहयोग आंदोलन जो थे वो वापस ले लेते हैं। चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। फिर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है, जिसमें ये गठन CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी मिलकर करते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। फिर 1924 में बेलगांव अधिवेशन, ये गांधी जी का जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो बेलगांव कर्नाटक में है। 1924 में गांधी जी का ये पहला अधिवेशन था कांग्रेस का। एक कर्नाटक जो बेलगाम है वो कर्नाटक में है। 1925 में 1924 के बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है। कौन अधिवेशन होता है? कानपुर अधिवेशन होता है, जो सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं कांग्रेस की। ये पहली भारतीय महिला हैं। लेकिन अगर ये मतलब इससे पूछेंगे, मतलब ऐसा पूछा जाएगा कि जो पहली महिला थी वो कांग्रेस का कौन सा, मतलब वो अधिवेशन कौन सा जो पहली भारतीय महिला थी, तो वो एनी बेसेंट थी। वो भारतीय नहीं थी, मतलब वो विदेशी थी। जो फिर भारतीय कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ये पहली भारतीय महिला थी। लेकिन जो ये पूछा जाएगा जो कांग्रेस के जो इसकी पहले अध्यक्ष महिला कौन कर चुकी थी, वो एनी बेसेंट जी थी। 9 अगस्त 1925 एक काकोरी डकैती होती है। 1925 जो 9 अगस्त 1925 में काकोरी डकैती के जो काकोरी डकैती जो लखनऊ सहारनपुर डाउन पैसेंजर ट्रेन थी, उसको मतलब ये चंद्रशेखर आज़ाद और जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां और जो राजेंद्र लाहिड़ी, ये लोग जो मिल के उन ट्रेन को जो अंग्रेज सेनाओं के जो हथियार जो मतलब उसमें माल आ रहे थे, जो उसमें हथियार आ रहे थे, उस ट्रेन को पूरी बोगी लूट ली थी। काकोरी, इसको हम काकोरी डकैती बोलते हैं, जो लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन थी। 1927 इसमें साइमन कमीशन का गठन होता है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, और 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 में भारत आता है, और फिर इसके बाद साइमन गो कमीशन के नारे लगते हैं। इसी साइमन कमीशन गो नारे के चलते जो विद्रोह हो गया था पंजाब में, उसी में जो लाला लाजपत राय थे, जो अंग्रेजी सेना जो थी वो लाठी चार्ज कर दी थी, जिससे कि लाला लाजपत के सर पे लग जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है।
1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। क्या आती है? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। कौन लेके आते हैं? ये मोतीलाल नेहरू जी लेके आते हैं। मोतीलाल नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। 31 दिसंबर 1929 ये लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। ये 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसमें क्या किया गया? इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। फिर इसके बाद 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 में 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी यात्रा शुरू होता है। कौन सा यात्रा होता है? दांडी यात्रा, जो दांडी से साबरमती तक आश्रम तक चलती है यात्रा, जिसमें नमक तोड़ो आंदोलन चलाया गया। कब? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक दांडी से साबरमती आश्रम तक यह दांडी यात्रा चलाया गया। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। फिर 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। फिर 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ये फांसी दी जाती है। 23 मार्च 1931 में इन 3 लोगों को, भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जाती है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। इसी में जो कराची अधिवेशन था, इसी में जो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। 1931 में 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी के और अंबेडकर जी के बीच में एक पुणे पैक्ट होता है। 1932 में यरवदा जेल जो पुणे में है, एक पुणे पैक्ट होता है कि इनके बीच में, गांधी जी के और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पुणे पैक्ट होता है। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। इस प्रस्ताव के बाद जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का जो संविधान सभा का गठन होता है। जो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन होता है। जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक होती है, जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? ये अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर इसके बाद जो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है, उसकी ठीक 2 दिन बाद होती है। कब? 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है उसके ठीक 2 दिन बाद। जो इसकी अध्यक्षता करते हैं जो इसके अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर इसके बाद तीसरी बैठक 11 दिसंबर के बाद ठीक उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को ये तीसरी संविधान सभा की बैठक होती है। जिसमें जवाहरलाल नेहरू, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसी 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी तीसरी में, इसी में जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना शब्द का जो प्रस्तावना था इसका उल्लेख करते हैं, वो प्रस्ताव रखते हैं प्रस्तावना का, जिसमें फिर इस प्रस्तावना में बाद में जो 42वां फिर संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 में जो हुआ था,
इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, फिर अखंडता जोड़ा गया, फिर इसके बाद समाजवाद जोड़ा गया इसी प्रस्तावना में। फिर इसके बाद 3 जून 1947 में माउंटबेटन घोषणा पत्र आता है। 3 जून 1947 में माउंटबेटन घोषणा पत्र आता है। फिर इसके बाद 18 जुलाई 1947 में स्वतंत्रता एक्ट आयोग आता है। इसका गठन किया जाता है। 18 जुलाई 1947 में स्वतंत्रता एक्ट आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत को जो 15 अगस्त से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा। इसे जो 18 जुलाई 1947 में स्वतंत्रता एक्ट आयोग आता है, इसमें ये कहा जाता है कि जो भारत है उसको 15 अगस्त से पहले ही आज़ाद कर दिया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था उसको लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। इस तरह जो हमारा देश था, जो 15 अगस्त 1947 था, उसमें तो ये आज़ाद हो गया। ये जितना मतलब 1905 से लेके 1950 तक जितना महत्वपूर्ण फैक्ट थे उतना बता दिए।